नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 6 जनवरी को भारत में HMBP वायरस के 3 केस अब तक आ चुके हैं। इन केस आने के बाद अभी तक इस देश में चर्चा चल रही थी कि चीन से आया ये वायरस कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि चीन में तो तमाम अस्पतालों में भीड़ है, वहाँ पर इमरजेंसी जैसे हालत बन गए हैं, आपातकाल जैसी स्थिति हो गई है, बच्चों को लेकर तमाम पेरेंट्स पहुँचे हुए हैं। क्या भारत में भी ये इतना खतरनाक होगा? हालांकि भारत की सरकार ने इसे लेकर एक बैठक की है और बैठक ने कहा है कि चीन में जो आपातकाल जैसी स्थिति है वो उतनी खराब नहीं है, क्योंकि मौसम जनित जो बीमारी जो लक्षण हैं वो देखे जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद चीन की जो नीति रही है वो सूचनाओं को सही नहीं कर देता है। इन सब के साथ वो अपनी गोपनीयता को छुपा कर रखता है। बहुत सारी इस तरह की घटनाओं में उसके पास सेंसरशिप होता है और ये खतरनाक हो जाती हैं आगे जाकर। ये पहली बार नहीं है। कोविड-19 में भी बहुत सारी बीमारियों को लेकर, जानकारियों को लेकर चीन ने लोगों से अपनी बातें छुपाई थी और पूरी दुनिया को झेलना पड़ा। कई मिलियन लोग, करीब 71 लाख मौतें इससे हो चुकी थी। आपको बता दूं कि 1346 में और 1353 में भी प्लेग और ब्लैक डेथ जैसी बीमारी थी, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, अफ्रीका और यूरोप को तबाह कर दिया था। पिछले 100 सालों का अगर रिकॉर्ड उठाकर देखें तो 1918, 1957, 2002 और 2019, ये दुनिया में कई ऐसे उदाहरण हैं वायरस के, जो वायरस फैले, कई लाखों लोग मरे और इन सब का जिम्मेदार चीन था, क्योंकि ये चीन से ही होकर निकले। एक बार फिर ये वायरस HMPV वायरस, जिसे ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस कहते हैं, ये चीन से होकर निकला है। इसका म्यूटेशन कितना खतरनाक है ये अब तक पता नहीं चल पाया, लेकिन 2 केस कर्नाटक में और 1 केस राजस्थान से अहमदाबाद जब डॉक्टर के पास दिखाने लेके गए तब पता चला ये तीनों बच्चे हैं। भारत सरकार ने इसे लेकर अब तक एहतियात बरतने को लेकर एडवाइजरी तो जारी की है, लेकिन इसका म्यूटेशन, इसकी स्थिति, ये कितना खतरनाक है, ये कितना नुकसानदेह हो सकता है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। क्योंकि फ़िलहाल जो सर्दी का मौसम है उसमें जुकाम, खांसी, नाक बंद होना ये आम बात है और यही लक्षण इस वायरस के हैं। बच्चों के लिए बहुत खतरनाक बताया जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनको सांसों की परेशानी है। उदाहरण के तौर पर मैं चीन की आपको कुछ घटनाएं बता देता हूँ। 1957 से 1959 तक की अगर स्थिति को देते हो, एशियन फ्लू दुनिया भर में करीब 20 लाख लोगों की मौत इससे हुई थी। 1918 में स्पेनिश फ्लू 20 से 50 मिलियन, अमेरिका तो कहता है कि एक रिपोर्ट कहती है कि 100 मिलियन तक लोग इससे मारे गए थे। 2002 में सार्स, आपको याद है वायरस, उसने भी तबाही मचा दी और 2019 तो किसी से छुपा नहीं है। बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, सिर्फ 5 साल का समय गुजरा है। फिर भी एहतियात बरतिए, अपने हाथों को बार बार धोएं। कोई अगर खांस रहा है, छींक रहा है तो उससे दूर रहें। कोशिश करें कि मास्क रहें और घर के या ऑफिसेज में खिड़कियां हों तो उन्हें खोल कर रखें और अगर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं हो तो इस बात का विशेष ख्याल रखें। और अगर कुछ भी लगता है ऐसा तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि अब तक इसकी तासीर के बारे में किसी पता नहीं चल पाया है। हो सकता है कि ये ख़तरनाक हो और हो सकता है कि ये सामान्य हो। हालांकि ये वायरस नया नहीं है, ये 23 साल पुराना वायरस है, लेकिन इन 23 सालों में इसने कितना म्यूटेशन हुआ है ये जानकारी अभी डॉक्टर्स को भी नहीं पता। इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन भारत को सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत में इस वायरस का प्रवेश हो चुका है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।